जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 पर भी लटक गई है तलवार। क्यों लटक गई है तलवार, आपके सामने इसका खुलासा करूंगा। क्योंकि एक और केस फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और जब तक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और वन रैंक वन पेंशन 3 इंप्लीमेंट होने में फिर लगेगा समय। आप हमारी बात से सहमत है, जरा ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूं आरओपी 2 की। आपने देखा होगा 2019 जुलाई में लागू थी, 2023 जनवरी में उसकी घोषणा हुई थी। क्योंकि जनरल सतवीर साहब ने जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है केस सुप्रीम कोर्ट में अनोमलीज के लिए डाला था। बहुत सारे अनोमलीज थी और सुप्रीम कोर्ट में केस जब तक पड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि उन्होंने अनोमलीज मानी भी नहीं, खारिज कर दिया और उसके बाद ये इंप्लीमेंट हुआ। और लगातार दोस्तों हम जान रहे हैं कि चिट्ठी लिखी जा रही डीएसडब्ल्यू को कि श्रीमान जी आप वन रैंक वन पेंशन सही समय पर लागू करिए। और जैसा कि मैं आपको चिट्ठी का हवाला देता हूं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरओपी 3 ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और ये आर के भरद्वाज साहब हैं और जो ट्राई सर्विस एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष हैं, और नितिन चंद्रा आईएएस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को लिखा है। लेकिन बात तो हमने लिख दी, लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट आएगा आरओपी 3 में, जो कि 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट होने के लिए लगातार चिट्ठी है। इसका भी आपने देखा 5 मई के, इसका हवाला दूंगा। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इन फ्यूचर वो आरओपी यानी जो आपकी पेंशन संशोधन है उसमें डिले न किया जाए और सही समय पर इसका संशोधन करके जवानों को, जेसीओ को, अधिकारियों को उसका फायदा मिले। लेकिन अब ट्विस्ट क्या हो गया है कि अब हो गया है कि टेबल नंबर 7 और 8 का ट्विस्ट हो गया है कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी विसंगति है, वो है एक्स ग्रुप की विसंगति। यानी उन्होंने 2 टेबल बना दिए। टेबल नंबर 8 है जो 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायरी हैं एक्स ग्रुप के जितने भी एनसीओ जेसीओ हैं, और बाकियों को टेबल नंबर 7 से भुगतान किया जा रहा है। तो आखिर में इस अनोमलीज के तहत एक्स सर्विस मैन जो एक्स ग्रुप का एक केस चला था, तो इसके लिए आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। माननीय वीर बहादुर सिंह जी जो ये केस लड़ रहे हैं और उन्होंने एक आर्टिकल लिख के दिया है। आज मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि फाइनली आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने एक्स पे के मामले में जो विसंगतियां आरओपी 2 में हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अन्य रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर दिया। अब इसकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। जो 2 टेबल आरओपी 2 में इशू हुए थे, एक 36 एक 6200, हम इस मैटर्स को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। हमारी प्री थी कि 1/1/2016 से पहले जो रिटायरी गए हैं वो भी 6200 के हकदार थे। कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कांग्रेचुलेशन, रेस्पेक्ट एक्स पे वेटरन्स कांग्रेचुलेशन। फाइनली एएफटी दिल्ली हैज इशूड नोटिस टुडे ऑन ओए नंबर 3854/2023 फाइल्ड टूवर्ड्स 62 यानी 6200 एक्स पे इन आरओपी 2 + 700+ member of Voice of Ex Servicemen Society who retired before 1st January 2016 brief on this case as under। उन्होंने कहा है कि जो 1 जनवरी 2016 से पिछले वाले, उन्होंने कहा हमें भी टेबल नंबर 8 के हिसाब से फायदा मिले और 700 से ज़्यादा मेंबर हैं, उन्होंने 62 के लिए केस डाला है। केस वाज ओरिजिनली फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन द नेम ऑफ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड 25 अदर एक्स सर्विसमैन। सुप्रीम कोर्ट सेंट us AFT to file in representative capacity. Accordingly, Voice filed in this case representative capacity in AFT and the case listed. Our advocate urged and tried the उन्होंने कहा convenience AFT through argument and issue notice. However, AFT has ordered attached to list। उन्होंने कहा कि हमने AFT जो ये केस डाला है और इस पर हमारा आर्गूमेंट होकर के केस फाइल हो गए। फाइनली आफ्टर रेक्टिफाई ऑल डिफेक्ट्स, उन्होंने कहा है और दिया गया है Today, 29 May 2024, case listed and finally notice issued to the respondent। और 29 मई यानी आप समझते हो आज से 8 दिन पहले केस फाइल और रजिस्टर्ड हो गया है और ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और इसमें कहा जा रहा है, आप इनका वीडियो देख सकते हो और जो भी है वीर बहादुर सिंह की तरफ से है। और तो लग रहा है कि जैसे कि मेरी कल बात हुआ दिल्ली में, एक ने कहा है कि वो आरओपी 3 की बात कर रहा हूँ फिर लटकेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप का केस है और जब तक इसके ऊपर डिसीजन नहीं आएगा तब तक आपको तारीख है और बहस आर्गूमेंट चलता रहेगा, ये लटक सकती है। और भी जिन उन्होंने बहुत क्लैरिफाई किया है वीर बहादुर सिंह जी ने कि जो भी है उनकी आपस में किसी को क्या कहा है मैं उस पर नहीं जाऊँगा। आप उनके जो वर्ड हैं जो सभी एक्स सर्विसमैनों के लिए जो भी फायदे वाले हैं जो एक्स ग्रुप हैं, और जैसा हम सभी जानते हैं कि एक्स ग्रुप किसके लिए लागू है, कब लागू है, सभी जानते हैं। सेना चाहे आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है। लेकिन वन रैंक वन पेंशन का जो इम्प्लीमेंट का चिट्ठी दिया गया है, इसके ऊपर अब कहीं ना कहीं तलवार लटकती नजर आ रही है। आपके पास और कोई
जानकारी है और कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये सभी लोग सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है और हमारा हक है, हमारा अधिकार है उन तक सही बात पहुंचाना। चाहे इसमें किसी के पास किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, सॉलिड इंफॉर्मेशन, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि फाइनली आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने एक्स पे के मामले में जो विसंगतियां वो आरोपी 2 में हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अन्य रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर दिया। अब इसकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। जो 2 टेबल वो आरोपी 2 में इशू हुए थे, एक 36 एक 6200, हम इस मैटर्स को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। हमारी प्री थी कि 1/1/2016 से पहले जो रिटायरी गए हैं वो भी 6200 के हकदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में भेज दिया कि आप वहां जाके एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस फाइल करिए। अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पे गए और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस फाइल किया। जज महोदय ने सुनवाई के दौरान कहा कि नोटिस इशू करने से पहले हमें पूरी एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जो सदस्य हैं उनकी लिस्ट सबमिट करिए, ताकि ये बार बार रीट ना हो, बार बार ओए ना लगे। हमने वो लिस्ट सबमिट कर दी, लेकिन बाद में जो नेक्स्ट सुनवाई हुई उसमें जज महोदय ने ये कहा कि चूंकि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट के अनुसार हम संगठन को पार्टी नहीं बना सकते, इसलिए आप अपने संगठन का नाम हटा के किसी एक इंडिविजुअल के नाम से केस फाइल करिए और पीछे 200, 400, 800 जितने भी आपके सदस्य हैं सबको लिस्ट लगा दीजिए। अकॉर्डिंगली हमने 700 प्लस आदमियों की लिस्ट लगा दी। उसके बाद उसमें कुछ डिफेक्ट आया, डिफेक्ट रजिस्ट्री द्वारा रेज किया गया कि भाई सबके इंडिविजुअल एफिडेविट मंगाइए। हम लोगों ने फिर सबके इंडिविजुअल एफिडेविट मंगाया, उसमें थोड़ा समय लग गया। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने, यूट्यूबियों ने और एडवोकेट्स ने स्वार्थी अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, रजिस्ट्री में लिख के दिया। वो सब हेडर क्रॉस किया। हम लोग चेयरमैन के पास गए, अंत में चेयरमैन के आदेश से केस लिस्ट हुआ। जब केस लिस्ट हुआ तो जो रजिस्ट्री है उसने सारे दस्तावेज सबमिट नहीं किए थे जज महोदय के सामने। फिर जज महोदय ने आदेश दिया कि सारे दस्तावेज सबमिट किया जाए। सारे दस्तावेज कल की डेट में सबमिट हुए और फाइनली जज महोदय ने रिस्पोंडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस इशू कर दिया। देखिए, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी तन मन से पूरे रिसर्च करके, पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ केस फाइल करती है। बहुत तमाम लोग जो हैं अफवाह फैलाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो उनका अपना स्वार्थ है। हम लोगों ने इसमें एक यूट्यूबिया ने खूब चैनलों पे हम लोगों की बुराई की, हम लोग चुपचाप रहे, अपने मिशन में लगे रहे और लास्ट में हम सक्सीड हुए और फाइनली नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हुआ। एक्स पे के मामले में एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एक मैटर्स को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, क्योंकि एक्स पे के मैटर्स के ऊपर जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो उन्होंने एडमिट नहीं किया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने एडमिट तो किया नहीं, आप हमें एडमिट कर लो सुप्रीम कोर्ट में। इस पे भी हम लोग प्रस्ताव पे विचार कर रहे हैं। हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे एक्स पे को न्याय दिलाने में। जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेंबर हैं उनको न्याय दिलाने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरे ताकत के साथ केस को प्रेजेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।